न्यू जजमेंट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो लेकर हम आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हैं। वीर ज़ारा मूवी का तो आप सबको पता ही होगा, जिसमें कि रानी मुखर्जी जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की तुलना एक बहुत ही पवित्र किताब से करती हैं और भारत के सिटीजन्स होकर लॉ की फील्ड में जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही हैं उनके बारे में हम सबको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज कानून की जटिलताओं को दूर करते हुए कुछ रिसेंट जजमेंट्स जो कि आम भारतीयों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनकी बात करेंगे, और वो भी ऐसी टेक्निक के साथ कि जिससे ऑडियंस को वो याद हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए बात करते हैं वी सुकुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2020 की ये जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक सरकारी ऑफिसर सरकारी तंत्र में क्यों काम करता है और एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर वो सैलरी क्यों कम लेता है। भाई क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में उसको कोई सोशल इनसिक्योरिटी ना हो। तो यह कोई चैरिटी या बाउंटी नहीं है जो वेलफेयर स्टेट अपनी मर्जी पर देगा या वेलफेयर स्टेट की मर्जी पर उसे दिया जाएगा। यह ऑफ कोर्स एक सोशल वेलफेयर है जो एम्प्लॉय की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उसको एज अ राइट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जजमेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बड़ी राहत और सुकून लेकर आई। वी सुकुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दूसरी जजमेंट की बात कर लेते हैं, नरसम्मा वर्सेस ए कृष्णप्पा। एडवर्स पोजीशन की इस कड़ी में 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट है। इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में रविंद्र कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर को भी डिस्कस किया और एडवर्स पोजीशन पर लगातार बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो आई हैं, जैसे कि जाट वर्सेस हरिजन, मुकेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारिया स्कूलिया फर्नांडिस। और अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि भाई अगर आप अपने आप को मालिक कहते हैं और ऊपर से आप एडवर्स पोजीशन की प्ली को भी लेते हैं तो भाई काम नहीं चलेगा। भाई एक ही सिक्के के ये दो अलग अलग पहलू हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी प्ली हैं, तो आप इनको एक साथ नहीं ले सकते। और अब याद करने का तरीका, तो भाई नरसम्मा वर्सेस कृष्णप्पा, तो अम्मा या अप्पा, भाई आप या तो अम्मा को फॉलो करें या अप्पा को, आप दोनों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस जजमेंट में कई इंपॉर्टेंट और जजमेंट्स को भी डिस्कस किया, उनको भी देख लिया जाए। कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ, मोहनलाल, पीटी मुनिचिकम्मा रेड्डी, सादिक इत्यादि। तो चतुर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जजमेंट की। 2020 की रिसेंट जजमेंट की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भाई इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की गई क्योंकि पिछले साल ही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट सुभाष काशीनाथ को रिव्यू करने के लिए जो उनके पास प्रेयर आई थी उसको अलाउ किया और 18A का भी जो अमेंडमेंट आया था उसको भी अलाउ किया और ऑलरेडी ही रीजन दे दिए थे कि भाई क्यों सुभाष काशीनाथ महाजन ने पार्लियामेंट के काम में हस्तक्षेप किया और क्यों ये काम इंक्रोचमेंट माना जाएगा। प्योरली एकेडमिक क्वेश्चन होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि भाई जो गाइडलाइन 3, 4, 5 सुभाष काशीनाथ महाजन में लेड डाउन किए गए थे ना वो जुडिशियल इंक्रोचमेंट है लेजिस्लेटिव के काम पर। और आर.के. बलोथिया की जो 1995 की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसमें उन्होंने पहले ही इनफ सेफगार्ड दे दिए थे कि भाई अगर प्रमा फेसाई कोई केस नहीं बनता तो सेक्शन 18 के बावजूद भी आप प्री अरेस्ट बेल दे सकते हैं। करतार सिंह में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह क्लैरिफाई किया था कि भाई एंटीसिपेटरी बेल 438 CRPC को आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ ना माना जाए, और क्योंकि ये बाद में अमेंड करके डाला गया था इसलिए इससे आर्टिकल 21 वायलेट नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 197 CRPC जो है वो कॉग्निजेंस लेने से बाहर करता है, लेकिन आपने तो भाई जुडिशियल लेजिस्लेशन क्रिएट करके बोल दिया कि अरेस्ट नहीं ले सकते। और एक आम आदमी को अगर अरेस्ट करना है तो SSP की परमिशन लेनी होगी, अगर पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट करना है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की आपको परमिशन लेनी होगी SC/ST एक्ट के अधीन। और अगर FIR करनी है तो पहले मिनिमम 7 दिन की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाओ।
भाई इन तीनों बातों की जरूरत नहीं थी। रादर 19741 सीआरपीसी के ये अगेंस्ट जा रहा है। पुलिस का प्रेरोगेटिव है भाई अरेस्ट करने का, और भी कई लीगल कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी पहले से ही कैसे माइंड बना लेगी कि भाई ये गलत हुआ और किस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करेगी, केस डायरी को पढ़ेगी। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर गौर नहीं किया गया, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इसको खारिज करते हैं। ये भी बताया कि ये सब जो पॉइंट है वो दीपेंद्र नाथ पाड़ी में भी डिस्कस किए गए थे, जैसे कि सेक्शन 41 और 197 ये सब एग्जीक्यूटिव के प्रेरोगेटिव हैं, तो इसलिए भी सुभाष काशीनाथ महाजन गलत था। यहाँ पर फिर डॉक्टर रामकृष्ण बुलूथिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 इस केस का भी रेफरेंस लिया गया, और ये कहा गया कि सेक्शन 18 जो है SC/ST एक्ट 1989 उसको पहले से ही अपहोल्ड किया गया है, वो कहीं से भी वायलेटिव नहीं है। और विलास पांडुरंग पवार 2012 वॉल्यूम 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 795 इसमें भी सेक्शन 18 SC/ST एक्ट के पूरे स्कोप को 438 के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही डिस्कस किया है और हेल्ड किया है कि जब तक प्रीमा फेसाई केस नहीं बनता सेक्शन 18 की बार होने के बावजूद भी प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस जजमेंट में, इस केस में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया था बाय द कॉलेज अथॉरिटी, और यहाँ पर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि भाई नेशनल यूनिफॉर्म एग्जाम ले लेने से मेडिकल फील्ड में कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स आएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया था कि माइनॉरिटी के नाम पर आप इल एडुकेट नहीं कर सकते। एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन फ्रेम करती है तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर क्वालिटी इंप्रूव होती है रेगुलेशन के थ्रू तो उसको किसी प्रकार का वायलेशन ना समझें। तो यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज करने वाली इस प्ली को रद्द किया गया और इस टेस्ट को NEET को अपहेल्ड किया गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जजमेंट की, शंभू सिंह वर्सेस हाई कोर्ट मध्य प्रदेश 2020 की इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि आजकल ये एक ट्रेंड ही बनता जा रहा है कि फीमेल जो हैं सेक्शन 354 के अधीन मोलेस्टेशन या सेक्सुअल हरासमेंट इत्यादि के चार्जेस के अधीन किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के करियर, उसकी रेपुटेशन को स्टेक पे ले आती हैं, दांव पे लगा देती हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे जिनके अगेंस्ट की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई गई थी ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन, उन पर स्टे लगा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। बात करते हैं नेक्स्ट जजमेंट की, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया 2020 की ये जजमेंट है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट पर मोहर लगाते हुए ये कहा कि लड़कियों को परमानेंट कमीशन देना चाहिए, यह तो ठीक है, पर फिर यहाँ पर आपने एक और एक्सट्रीम व्यू ले लिया और मांग की कि 14 ईयर्स कंप्लीट होते ही कमीशन में जो है वो एक्सटेंशन खुद ब खुद मिल जाएगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि भाई कहीं तो वी हैव टू ड्रॉ द लाइन ना, और विमेन ऑफिसर्स की इस प्ली को डिसमिस कर दिया कि भाई ऑन कंप्लीटिंग 14 ईयर्स इन सर्विस फ्रॉम आफ्टर द कट ऑफ डेट कमीशन में जो है अपने आप एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो बबीता पुनिया जी की ये जो प्ली थी उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट है सत्यव्रत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया कि भाई मान लीजिए सैंक्शन नहीं लिया है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के यहाँ पर चार्जेस लगे हैं और IPC के भी चार्जेस हैं, तो सैंक्शन जो है वो PC एक्ट में लिया जाता है, किंतु अगर PC एक्ट में सैंक्शन नहीं भी मिलता तो यहाँ पर इसका ये अर्थ नहीं है कि IPC वाले में भी ग्रहण लग जाएगा। तो सत्यव्रत गुप्ता को याद करने का मेथड भाई सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य को हमेशा जीतना चाहिए, तो इसलिए IPC को तो कंटिन्यू करते रहो इवन इफ सैंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस अंडर PC एक्ट इज नॉट फोर्थ कमिंग।
आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के फाइनल जजमेंट की ओर, यानी राजा इलियास अयप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो भाई यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई अगर किसी वजह से ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो सकता तो जो कन्फेशन है राजा और अयप्पन का, यानी को एक्यूज्ड का, फिर वो एडमिसिबल नहीं होगा दूसरे एक्यूज्ड के खिलाफ। तो यहाँ पर राजा और अयप्पन का जो है ज्वाइंट ट्रायल होना आवश्यक है, साथ साथ ट्रायल होना ज़रूरी है। वैसे ये याद करने का तरीका है, राजा और अयप्पन दो नाम लग रहे हैं क्योंकि, तो दोनों का जो ट्रायल है वो एक साथ होना ज़रूरी है। तो अगर ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो सकता तो जो राजा ने कहा है वो अयप्पन पर बाइंडिंग नहीं होगा। तो अब जल्दी से इन जजमेंट्स की क्विक रिवीजन भी कर ली जाए। जी गुरुजी, सबसे पहले जो जजमेंट है यहाँ पर वो है वी सुकुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर सरकार जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती है तो वो उनके ऊपर किसी प्रकार का एहसान नहीं करती। ये कोई बाउंटी या चैरिटी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक राइट है, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आवश्यक है और जो सरकार उनसे नहीं छीन सकती। नरसम्मा वर्सेस ए कृष्णप्पा, तो यहाँ पर या तो आप अम्मा को फॉलो करें या अप्पा को, दोनों को भाई साथ में फॉलो नहीं कर सकते। तो या तो आप एडवर्स पोजीशन की प्ली लें या फिर टाइटल की, दोनों प्ली मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी प्ली आप साथ में नहीं ले सकते। एक साथ प्ली लेंगे तो फेटल होगा। नेक्स्ट जजमेंट है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस जजमेंट के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, और साथ में कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि एक कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल केवल उन्हीं केसेस में दे सकती है जहां पर एक प्रिमा फेसाई केस नहीं बन रहा। क्रिश्चियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन वेलूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी NEET को वैलिड ठहराया। बात करते हैं शंभू सिंह वर्सेस हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आजकल ये ट्रेंड होता जा रहा है कि फीमेल सेक्शन 354 का दुरुपयोग करके किसी की भी रेपुटेशन को दांव पर लगा सकती हैं। तो इस संभव को असंभव किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस लगे थे उन पर स्टे लगा दिया। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, और यह अपहोल्ड किया कि विमेन को आर्मी में कमीशन तो मिलना चाहिए, पर अब यह प्ली की 14 ईयर होते ही सर्विस में कट ऑफ डेट के बाद उन्हें ऑटोमेटिकली ही कमीशन में एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। सत्यव्रत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई अगर टेक्निकल रीजन के कारण सैंक्शन नहीं भी मिलता PC एक्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि IPC का चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा। भाई वहाँ पे तो ट्रायल को आगे बढ़ाइए। बात कर लेते हैं फाइनल जजमेंट की, राजा इलियास अयप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि अगर किसी कारण ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो सकता तो कन्फेशन जो है को एक्यूज का एडमिसिबल नहीं होगा दूसरे एक्यूज के खिलाफ। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में SC/ST एक्ट, प्री अमेंडमेंट्स एंड पोस्ट अमेंडमेंट्स के सभी लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग ऑनरेबल जस्टिस अनूप चितकारा जी द्वारा जो 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आई, अमीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन सभी जजमेंट्स के वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।